नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर चौहान आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक कंप्यूटेड कॉलम्स इन एसक्यूएल। दोस्तों, कई बार क्या होता है हम लोग टेबल्स में डाटा इंसर्ट करने लगते हैं, लेकिन कुछ एरर्स आती हैं उसमें। तो जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि कुछ कंप्यूटेड कॉलम्स भी हो सकते हैं उसमें। तो जब हम लोग कॉलम्स को देखेंगे तो उनमें पता चलेगा कि कुछ कंप्यूटेड कॉलम्स होते हैं उसमें। तो कंप्यूटेड कॉलम्स होते क्या है एक्चुअली, वो थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे सारी चीज़ें कंप्यूटेड कॉलम्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेड कॉलम्स इज ए वर्चुअल कॉलम दैट इज नॉट फिजिकली स्टोर्ड इन द टेबल अनलेस द कॉलम इज मार्क्ड पर्सिस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली कंप्यूटेड कॉलम्स जो होते हैं वो वर्चुअल कॉलम होते हैं। मतलब उनका जो सम रहता है वो डिपेंड करता है दूसरे कॉलम्स पे, वो कैलकुलेट होते हैं एज ए एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन कंप्यूटेड कॉलम दो टाइप के होते हैं, परसिस्टेड और नॉन परसिस्टेड। सपोज अगर वो नॉन परसिस्टेड है तो वो दूसरे कॉलम्स पे डिपेंड करेगा, राइट। और उस केस में क्या होगा, वो कैलकुलेट होने के बाद में जब हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तब वो आएगा। और अगर हमने परसिस्टेड मार्क कर दिया उसको तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग उसमें इंसर्ट करेंगे, सपोज टेबल में कोई भी डाटा हमने इंसर्ट किया तो क्या होगा, जो उस कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिक उसमें स्टोर्ड हो जाएगी। मतलब वो एग्जिस्ट करेगी, फिजिकली स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन परसिस्टेंट है तो फिजिकली स्टोर नहीं होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट्स, राइट, जिसमें मैं 4 कॉलम ले लूँ, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। और देखिए ये है कंप्यूटेड कॉलम। इसका लिखने का तरीका क्या है, कॉलम का नाम लिखेंगे हम लोग, एज लगाएंगे, फिर उसके बाद में उसमें हम जो भी एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉलम है क्वांटिटी, उसको ले रहा हूँ, और दूसरा है यूनिट प्राइस, उसका मल्टीपल करा रहा हूँ। तो अवेलेबल इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, सो कितना ये हो जाएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देख लेता हूँ पहले, ये टेबल तो नहीं बनी है मेरे पास, नहीं बनी है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टेबल मैंने क्रिएट करी, राइट। अभी देखिए आप, इसमें 4 कॉलम है, एक आईडी है जो कि आइडेंटिटी है, ऑटोमेटिक फिल करेगा वो, राइट। तो उसको हमको यहाँ पे इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी अवेलेबल है, यूनिट प्राइस है, ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देंगे, राइट। लेकिन इन्वेंट्री वैल्यू मैंने बताया था कि ये कंप्यूटेड कॉलम है, तो इसको भी हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो इंसर्ट इनटू ये कर रहे हैं, 2 कॉलम दे रहे हैं हम, क्वांटिटी अवेलेबल एंड यूनिट प्राइस, राइट, वैल्यूज़। अब देखिए इंसर्ट के अंदर सपोज आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है, एक ही इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर में मल्टीपल रोज इंसर्ट कराना है, तो हम सिंपल वैल्यूज़ के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और जो भी पैरामीटर हमको देना है यहाँ पे दे देंगे। अगली रो के लिए एंट्री करना है, कॉमा लगा के अगली रो के लिए एंट्री, ऐसे कितनी भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 रोज इंसर्ट करा रहा हूँ, राइट। तो देखिए इंसर्ट करा रहा हूँ मैं 2 रोज, ये इंसर्ट हो गए, राइट। अब देखिए हमने सिर्फ 2 रो इंसर्ट कराई है। अब देखते हैं कि ये जो कंप्यूटेड कॉलम हमने बनाया था उसमें वैल्यूज़ आ गई है कि नहीं। तो अभी हमने इसको परसिस्टेड नहीं बनाया है, तो फिजिकली डाटा इसमें नहीं है। जैसे ही हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तब ये कैलकुलेट करके इसको बताएगा। तो हम लोग सेलेक्ट क्वेरी करते हैं, देखिए इन्वेंट्री वैल्यू 25 मल्टीपल बाई 2 50 आ गया है, राइट, यहाँ पे आ गया है ये। अब देखिए, अब सपोज मैं इसको अपडेट करता हूँ, किनको, यूनिट प्राइस को अपडेट करता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसको, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 है। अब मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ, तो अब देखेंगे जैसे मैंने अपडेट किया कोई चीज़,
तो अब उसका जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब देखिए सपोज मैं कोई और कंप्यूटेड कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो देखिए अल्टर करूँगा मैं, टेबल कौन सी है, प्रोडक्ट्स, राइट। ऐड करूँगा, ये कॉलम का नेम है रिटेल बिल एज, ये भी कंप्यूटेड कॉलम है। क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस मल्टीपल बाय 1.5। तो मैं इसको अल्टर करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए रिटेल बिल, एक और कंप्यूटेड कॉलम हमने अल्टर करा दिया, राइट। अब देखिए थोड़ा सा मैं इस पे आता हूँ, तो इसमें देखेंगे आप, ए कंप्यूटेड कॉलम इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन विच कैन बी कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। देखिए कांस्टेंट इन द सेंस, सपोज कोई प्रोडक्ट्स है, उसको आपको कंपनी नेम डालना है उस टेबल में, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे, ऐड कंपनी नेम एज, और जो भी उस कंपनी का नाम है वो दे सकते हैं आप लोग, राइट। तो ये कांस्टेंट आप लोग, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटेड कॉलम को एज ए कांस्टेंट भी दे सकते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि एज ए एक्सप्रेशन ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्टर करता हूँ प्रोडक्ट्स, ये एक कॉलम ऐड करा रहा हूँ कंपनी नेम, राइट। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एक और कंप्यूटेड कॉलम मैंने बना दिया है, प्रोडक्ट कंपनी, ये ऑटोमेटिक इसमें डल गया है, राइट। अब देखिए मैंने बताया है कि फंक्शन भी, एज ए फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। दूसरा, तो देखिए मैं अल्टर कर रहा हूँ इस टेबल को, ऐड डेट एज गेट डेट। देखिए अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये देखिए डेट भी हो गई है, राइट। तो ये भी एक कंप्यूटेड कॉलम बन गया है, राइट। अभी देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी मैंने इस टेबल को जो कंप्यूटेड कॉलम बनाया है उसमें मैंने परसिस्टेड ऐड नहीं किया है, राइट। तो मैं इसमें इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ। अभी देखिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि इंडेक्स क्या है ये। एन इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन कंप्यूटेड कॉलम्स इफ कॉलम इज मार्क परसिस्टेड। अभी देखिए ये परसिस्टेड नहीं किया है मैंने इस कॉलम को, राइट। तो देखते हैं ये इंडेक्स बनाता है कि नहीं। देखिए इसने क्या किया है, उसको इंडेक्स बना दिया, राइट। अभी मैं देखूंगा, अब इसने इंडेक्स क्यों बना दिया, हमने तो परसिस्टेड नहीं बनाया था, तो वो हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स इसने बना दिया, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, राइट। कौन से कॉलम पे बनाया हमने, इन्वेंट्री वैल्यू पे, राइट। और टेबल कौन सी थी, प्रोडक्ट्स, और ये इंडेक्स का हमने नाम दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, राइट। अब इसने ये क्यों बनाया है, देखिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे। अब देखिए ये प्रोडक्ट टेबल है, इसका मैं डिजाइन पे जाता हूँ, राइट। डिजाइन पे गया तो देखिए इस परसिस्टेड यस आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू पे। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही हम लोग इंडेक्स बनाते हैं तो ये उसको परसिस्टेड कर देता है, राइट। इसीलिए उसने इंडेक्स बना दिया और उसको परसिस्टेड भी बना दिया, राइट। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। अब कुछ चीज़ें और हम लोग करते हैं इसकी, देखिए थोड़ा सा इसका थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली और समझते हैं। अब दो तरह के कंप्यूटेड कॉलम्स होते हैं, एक परसिस्टेड और एक नॉन परसिस्टेड, राइट। अब दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर परसिस्टेड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं फिर से इस टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं अब इन्वेंट्री वैल्यू को एज ए परसिस्टेड, लास्ट में परसिस्टेड लिख देना है, तो ये क्या होगा, परसिस्टेड बन जाएगा, राइट। ये बन गया है। अब
अभी मैं इसमें वही दोनों वैल्यूज इंसर्ट करा देता हूँ, राइट। अभी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये आ गया, राइट। अभी देखिए अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यू सपोज अभी कितना दिखा रहा है, ये 50 दिखा रहा है, राइट। मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम आइडेंटिटी वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज आइदर ए कंप्यूटेड कॉलम, और ये इसका मतलब कंप्यूटेड कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम पे डिपेंड होता है, उसकी वैल्यू को आप कैसे भी करके मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अभी हम लोग इसके डिफरेंस समझ लेते हैं कि कंप्यूटेड कॉलम जो परसिस्टेड होता है और नॉट परसिस्टेड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, persisted computed columns are calculated as soon as the data is stored in the table। सपोज मैंने टेबल में इंसर्ट स्टेटमेंट चलाया, तो persisted computed column में क्या होगा, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पहले से ही स्टोर हो जाएगा बिकॉज वैल्यू स्टोर्ड फिजिकली इन द टेबल, इसमें फिजिकली वैल्यू चली जाएगी। लेकिन नॉन परसिस्टेड कॉलम क्या होंगे, वो जब सेलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी तब जाके डाटा उसमें दिखाएगा, वो भी वर्चुअली रहेगा, फिजिकली स्टोर नहीं रहेगा। फिर आ जाते हैं परसिस्टेड कंप्यूटेड कॉलम्स कंज्यूम स्पेस फिजिकली। जब इनमें फिजिकली डाटा स्टोर होगा तो फिजिकली ये स्पेस भी लेंगे, राइट। persisted computed columns are faster than non persisted computed columns। अब persisted computed column फास्टर कैसे होंगे, क्योंकि जो डाटा रहेगा वो पहले से स्टोर रहेगा, तो कैलकुलेशन नहीं होगी उस पर, राइट। तो उस केस में ये लोग फास्टर रहेंगे, राइट। वी यूज़ परसिस्टेड कीवर्ड आफ्टर कंप्यूटेड कॉलम। कंप्यूटेड कॉलम के लास्ट में हम लोग परसिस्टेड यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका लिमिटेशन, ए कंप्यूटेड कॉलम कैन नॉट बी द टारगेट ऑफ एन इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटेड कॉलम रहेंगे, वो इंसर्ट में उसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे पाएंगे। अपडेट करके मैंने बताया था आपको कि जैसे ही मैं अपडेट करूँगा उस कॉलम की वैल्यू पे, तो वो अपडेट नहीं होगा। ये सिर्फ उस केस में होगा जब परसिस्टेड के केस में, लेकिन वो अपडेट नहीं होगा, उसमें फिजिकली वैल्यूज स्टोर रहेगी लेकिन वो अपडेट नहीं होगा। इंडेक्स हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा परसिस्टेड और नॉन परसिस्टेंट का, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटेड कॉलम्स होते क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रैक्टिकली कंपनीज में यूज़ होता है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें कंप्यूटेड कॉलम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ चैनल अच्छा लगा, जो भी मैंने बताया आपको वो टॉपिक अच्छा लगा, और जो मेरा बताने का तरीका था वो भी अगर आपको पसंद आया है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।